नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम संबंधों के प्रकार पढ़ रहे थे। रिक्त संबंध हमने पढ़ा, तत्समक संबंध के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा समतुल्य के बारे में पढ़ा। तो आज हम चलते हैं, देखिए इन चीज़ों पर ही बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है समतुल्य संबंध, सममित, संक्रामक। जो तुल्यता संबंध होता है, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जो सेकंड ग्रेड का है उसमें क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और किस प्रकार के पूछे जाते हैं उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे, प्रतिसम्मित क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। संबंधों का, दो संबंधों का संयोजन क्या होता है, तो इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। और दोस्तों इसके नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको हमेशा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। वहां से आप प्रत्येक क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे। उसमें जो क्लास में पढ़ते हैं वो मैटर तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको उसमें साथ में ऐड मिलेंगे। तो पूरी मेहनत के साथ हम नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका भी आप जरूर बेनिफिट उठाइए, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सर आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है उसके पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं। तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। आपने सुना भी होगा, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप बड़े बड़े एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले करना क्या है आपको, देखिए मेरी तरफ से भी आपको इसमें ऑफर मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपका मोबाइल का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद दोस्तों आपको गोल सिलेक्ट करना है। अब देखिए काम की चीज है, गोल सिलेक्ट करेंगे, आरपीएससी सिलेक्ट कर लिया। अब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहाँ पर भी ऑफर है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। और साथ ही साथ आप मेरा जो ये कोड आपको दिखाई दे रहा है GBK10, अगर ये कोड यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप आरपीएससी के जितने भी एग्जाम है, केवल मात्र ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, किसी भी टीचर से एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी भी टीचर से, और कोई सा भी आरपीएससी से संबंध में, चाहे पुलिस का हो चाहे आरएस का हो, जितने भी आरपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम, उन सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे यहाँ पर ऑफर्स आते रहते हैं, स्कॉलरशिप के ऑफर आते हैं, तो वो चीजें भी आप ट्राई कीजिए और आपको अच्छी प्रिपरेशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको कोड GBK10 लगाना है। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा 10% का। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी। करते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमने कल पढ़ा था तत्समक संबंध के बारे में, थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध के बारे में मैंने क्या कहा था कि कोई संबंध तत्समक संबंध कहलाएगा यदि उसका जो प्रत्येक अवयव है वो स्वयं के साथ ही संबंधित हो। प्रत्येक अवयव यदि स्वयं के साथ ही संबंधित है तो देखिए ए जहां पर ए बिलोंग टू जो कैपिटल ए है, तो यानी प्रत्येक अवयव खुद के साथ ही संबंधित है। जैसे ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, मान लीजिए ए से ए में ये संबंध चल रहा है और इसमें जो 1 2 3 ये एलिमेंट है, ये हम पढ़ चुके थे। थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं क्योंकि आधारित इसी पर चीजें हैं। यानी प्रत्येक अवयव खुद के साथ ही यदि संबंध रखता है तो उसे आपने कहा था तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये था तत्समक संबंध। अब बढ़ते हैं हम, जो आपका समतुल्य संबंध है, ये हमने आपने रिपीट कर दिया। अब बढ़ते हैं समतुल्य संबंध की ओर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है समतुल्य संबंध, जिसे आप कहोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस पर बात करते हैं। समतुल्य संबंध क्या होता है, देखिए आपने तत्समक संबंध पढ़ा, तो जो समतुल्य संबंध होगा, तत्समक तो होगा ही होगा, खुद के साथ तो इसके संबंध होंगे ही होंगे। जो आपने तत्समक की प्रॉपर्टी फॉलो की थी वो तो इसके अंदर फॉलो करेगी, यानी खुद के साथ होगे, मस्ट है ये। लेकिन इसके अलावा और किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई ए बराबर आपके पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो ऐसे आपको मिल जाए जो रिलेशन है R 1 1 2 2 3 3। तो देखिए ये इतना तो क्या हो गया, यानी खुद के साथ है, ये तो तत्समक हो गया आपका। लेकिन इसके अलावा भी ये तो हो गए होंगे इस जो समतुल्य के अंदर है, इसके अलावा भी और कुछ भी हो सकता है। 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, ऐसे। तो ये क्या हुआ, समतुल्य हो गया आपका। क्या ये तत्समक है?
क्या ये तस्मक है? तस्मक तो नहीं होगा, क्योंकि तस्मक तो इतना ही पार्ट होगा, खुद का खुद के साथ ही ये संबंध होगा। ये तो मस्ट प्रॉपर्टी है, खुद का खुद के साथ ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी के साथ न हो तो वो जो रिलेशन है वो आपका तस्मक रिलेशन कहलाएगा। लेकिन खुद का खुद के साथ तो हो, उसके अलावा भी और हो सकता है, तो उसे आप समतुल्य संबंध कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन भी देखिए, एवरी फॉर ऑल ए, जहां पर ए बिलोंग टू आर है। और आप देखिए जो आई ए था तस्मक वाला संबंध था, वो किसका सबसेट हो जाएगा? मुझे आप बताएं, क्या इस समतुल्य संबंध का जो आपने रिफ्लेक्सिव किया है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किया है, उसका क्या ये सब ग्रुप नहीं हो जाएगा, सॉरी उप समूह नहीं हो जाएगा, सबसेट नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि देखिए इसके 3 एलिमेंट, तो जो तस्मक था इतना तस्मक है आपका आइए, तो ये तो तस्मक के अंदर होती है, इसके अलावा उसके अंदर और भी एलिमेंट है, तो ये किसका तस्मक हो गया ना, आई ए सबसेट आर का। तो ये देखिए लिख लीजिए फटाफट, छोटी छोटी चीजें हैं। अब 2-3 स्टेटमेंट्स भी हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पिछले लेक्चर्स के अंदर साथ साथ में आपको चीजें लिखा भी रहा था, क्योंकि तब तक हमने नोट्स नहीं प्रोवाइड कराए थे, लेकिन अब सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड होने स्टार्ट हो चुके हैं। सभी के जितने भी क्लासेस होगी सभी के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर जाकर आप नोट्स अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, प्रत्येक चीज के नोट्स आपको मिलेंगे। तो अब देखिए फटाफट हम चीजें समझते हैं। अब डेफिनेशन लिखते नहीं है, पहले मैं डेफिनेशन आपको लिखा रहा था, लेकिन अब डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट आपको ये चीजें नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। लिख लिया क्या? अब मुझे कुछ प्रॉपर्टीज आपको बतानी है इसकी, थोड़ा सा देख लीजिए इसे। कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। देखिए सबसे पहले तत्समक संबंध क्या होगा? तत्समक संबंध बताएं, समतुल्य होगा या नहीं होगा? समतुल्य होगा, लेकिन समतुल्य संबंध तत्समक होना जरूरी नहीं है। अब यही एग्जांपल आप देख लीजिए, ये देखिए अगर ये इतना एलिमेंट होता तो ये समतुल्य तो होता, तत्समक है, तत्समक तो समतुल्य होता, क्योंकि इसमें खुद का खुद के साथ तो है रिलेशन, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर और हैं, तो ये तो समतुल्य भी है लेकिन तत्समक नहीं होगा। तो यही प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो करती है। अब देखिए अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा होता, मान लीजिए 3 एलिमेंट दे रखे हैं, अगर ये 2-2 नहीं होता तो क्या ये समतुल्य प्रॉपर्टी फॉलो करता? नहीं करेगा। यदि किसी भी संबंध के अंदर कोई एक भी ऐसा क्रमिक युग्म है जो खुद का खुद के साथ संबंध नहीं है, तो वह समतुल्य नहीं होगा, सीधी सी बात है। लिख लीजिए लाइन फटाफट कि यदि ए में एक भी अवयव ऐसा है, यदि ए में एक भी अवयव ऐसा है जो स्वयं के साथ संबंधित नहीं है, स्वयं के साथ संबंधित नहीं है, तो रिलेशन, दो संबंध आर समतुल्य नहीं होगा। एक भी एलिमेंट इसके अंदर ऐसा है जो खुद का खुद के साथ संबंध नहीं है, तो वह समतुल्य नहीं होगा, क्योंकि समतुल्य की प्रॉपर्टी यही कहती है कि खुद का प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, इसके अलावा भी और हो सकता है। लेकिन तत्समक क्या कहता है? स्वयं के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। यही दो बात है, यही दो बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो आपसे एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको बताएं मुझे क्या ये समतुल्य है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, निम्न में से जांच करो कि a बराबर x लेस देन इक्वल टू 5 और जहां पर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए
समतुल्य संबंध है। ऐसे आते हैं ये क्वेश्चन, आपके ऑप्शन दे दिए 1 1, 2 2, 3 3, 5 5, 4 1। दूसरा ऑप्शन आपके 2 2, 1 1, 3 2, सॉरी दोस्तों, 3 2, 4 4, 5 5। नंबर तीसरा है 1 1, 2 2, 3 3, 4 3, 5 5। चौथा ऑप्शन 1 1, 2 2, 3 2, 3 4, 4 3, 3 3, 4 4, 4 2 और 5 5। तो बताएं इनमें से कौन सा जो संबंध है आपका समतुल्य है। क्या ऊपर तक दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, तो बताएं कौन सा संबंध समतुल्य है। आपको जांच करना है कि x लेस देन इक्वल टू 5 है और x बिलोंग टू नेचुरल, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसके लिए कौन सा संबंध आपका समतुल्य होगा। देखिए सबसे पहले आप जांच करेंगे x लेस देन इक्वल 5 यानी 5 भी शामिल है और 1 से लेकर 5 तक इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, टोटल 5 एलिमेंट। और समतुल्य के लिए खुद का खुद के साथ संबंध होना जरूरी है, बाकी के साथ हो या न हो मैटर नहीं करता, हो भी तो सही है, न हो तो भी सही बात है, लेकिन 5 खुद का खुद के साथ पांचों का संबंध होना जरूरी है। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं 1 1, 2 2, 3 3, शाबाश आ रहे हैं, 5 5 भी आ रहा है, लेकिन यहां पर 4 1 आ गया। क्या आ गया? 4 1 आ गया। 4 4 होता तो ये सही होता था, गलत बात। नंबर दूसरा देखिए 2 2, 1 1, 3 2, 4 4, 5 5, इस बार 3 2 आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। नंबर तीसरा 1 1, 2 2, 3 3, 4 3, ये देखिए ये गलत हो गया। अब देखिए आगे 1 1, 2 2, आपको तो बस खुद का खुद के साथ देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 3 का है क्या? 4 4 का है क्या? 5 5 का है क्या? बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है समतुल्य में से, लेकिन इससे आगे और क्वेश्चन आएंगे, ये तो शुरुआत है, ऐसा समझाया है। क्वेश्चन आएंगे आपके तुल्यता संबंध, निम्न में से तुल्यता संबंध बताओ। तो तुल्यता संबंध के लिए और भी चीजें आती हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा नेक्स्ट जो आपका संबंध है, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं टेलीग्राम पर। इसके बाद है सममित। सममित दिखाई दे रहा है क्या? ऊपर तक दिख ही नहीं रहा शायद आपको। सममित, इसे आप साइमेट्रिक, ठीक है। अब देखो हमने समतुल्य पढ़ लिया, सममित क्या होगा? यानी कोई भी ए से बी में कोई संबंध है, ए से बी में कोई संबंध आपका, ए से बी में कोई संबंध है, ठीक है। तो उसमें यदि ए बी, ध्यान से देखें, ए बी बिलोंग टू आर है, ए बी बिलोंग टू आर है, यानी जो आपको दिया गया है कि आपसे जो भी संबंध दे रखा है उसके तहत ए बी बिलोंग टू आर कर रहा है। तो अगर B बिलोंग टू ए यानी उसका उल्टा कर दें ए बी, और अगर B ए करें और वो बिलोंग टू आर हो जाए, वो बिलोंग टू आर हो जाए, तो आप उसे कहेंगे सममित। तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? साइमेट्रिक, या फिर आप कहेंगे इसे सममित कहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा खास वाली बात नहीं है, कर्म विनियमितता वाली बात होगी। ए बी अगर उसमें से वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो संबंध की दी है ए बी, तो क्या बी ए कर रहा है, आपको ये चेक करनी है। अगर वो कर रहा है तो वो आपका सममित हो जाएगा, अन्यथा वो सममित नहीं होगा। जैसे आपसे मैं पूछूं कोई एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल देखता हूं मैं।
आपको कह दिया, मान लीजिए R बराबर आपके पास है 1 1 2 2 3 3 1 2 और आपके पास है 2 3। ये आपके पास कोई संबंध दे रखा है, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि ये सममित है या नहीं। ये आपको सबसे पहले आप क्रमित युग्म में बनाएं, जो भी आपको संबंध दे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आप ऐसे अगर क्रमित युग्म में संभव हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले आप क्रमित युग्म के रूप में कन्वर्ट करें। क्रमित युग्म के रूप में आप कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी सोल्व करनी। देखिए, अब देखिए ये समतुल्य तो है, 3 एलिमेंट है और तीनों इसके अंदर है, तो समतुल्य तो है ये। ए बराबर अगर आपको 1 2 3 दे रखा है तो समतुल्य तो है ये आपका, लेकिन सम्मित चेक करना है। सम्मित के लिए मैंने क्या कहा, A बिलोंग टू B R से है तो B बिलोंग टू A बिलोंग टू B R होना चाहिए। मैं अगर ले लेता हूं 1 2 बिलोंग टू R, क्या 1 2 बिलोंग टू R है? जी बिल्कुल है। तो क्या 2 1 बिलोंग टू R है? इसमें देखिए, क्या इसका आप उल्टा करोगे तो क्या 2 1 है कहीं पर? 2 1 कहीं पर है क्या? नहीं है, तो ये आपका सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। बस ऐसे चेक करने हैं। सम्मित के लिए क्या करना है, A B बिलोंग टू जो क्रमित युग्म है R से बिलोंग कर रहा है, तो क्या B A क्या उस R से बिलोंग करता है? अगर यहां पर मैं 2 1 ऐड कर देता तो ये आपका क्रमित युग्म हो जाता, लेकिन नहीं है। अब प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो भाई नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे है। उसके बाद देखिए, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इससे क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से तैयार करेंगे तभी तो होंगे। संक्रामक, ठीक है, आपने सम्मित पढ़ लिया। अब आ रहा है आपका संक्रामक, आगे आ रहा है संक्रामक। ये भी सिंपल सा है। इसके अंदर क्या होगा, यदि आपके पास 3 A B C बिलोंग टू R है तो उसमें देखिए A B का रिलेशन बिलोंग टू R हो, ठीक है, तथा B बिलोंग टू C का भी संबंध R से हो, तो क्या A C का संबंध R से है? यानी 2 एलिमेंट आपने देखिए इसमें चेक करना होता है, तो ऐसे एलिमेंट कोशिश कीजिए जिनसे ये असत्य बात हो। असत्य के लिए जाना है, अगर असत्य नहीं होता है तो वो संक्रामक हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए, तो देखिए A B बिलोंग टू R, R से बिलोंग कर रहा है ये प्रॉपर्टी, और उसके बाद B C बिलोंग टू R, ये भी बिलोंग टू R है। तो ऐसा है तो क्या A और C क्या बिलोंग टू R से कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये आपका संबंध, तो ये संबंध क्या होगा, संबंध R संक्रामक होगा। क्या होगा? संक्रामक होगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है तो वो संक्रामक नहीं होगा, लेकिन अगर करता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो फटाफट देख लीजिए, अब आएगी चीजें। ये आपने पढ़ दिया ध्यान से। सम्मित के जो समतुल्य के बारे में आपने क्या पढ़ा कि खुद के साथ संबंध होना जरूरी है, और के साथ हो तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अगर 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट आपके पास है, तो तीनों का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, समतुल्य होगा। उसके बाद नंबर 2 पर आपने पढ़ा सममित। सममित क्या था? सममित में अगर A और B, A, B का संबंध R से है, तो क्या B, A का संबंध R से है? अभी हमने चेक किया, तो अगर ऐसी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है तो वो आपका सममित हो गया। नंबर 3 था संक्रामक, अभी हमने किया। संक्रामक में क्या है कि अगर आपने 3 एलिमेंट लोगे A B C, A, B का संबंध R से है, B, C का संबंध R से है, तो आपको चेक करना है क्या A, C का संबंध R से होगा। अभी एग्जांपल करेंगे। और ये अगर तीनों जिसमें होते हैं तो उसे आप क्या कहोगे? यदि किसी संबंध में A पर परिभाषित, देखिए एक लाइन है, A पर परिभाषित संबंध R, परिभाषित संबंध
आर तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है यदि अगर वह जो आपका आर है, संबंध आर है, आर समतुल्य हो, समतुल्य सममित हो तथा संक्रामक हो। देखिए जो आपका संबंध है ए के अंदर परिभाषित है वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। तुल्यता, अब इसी पर क्वेश्चन आएंगे, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। तो वह आपका संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा कब? यदि वह जो संबंध आर आपको दिया है वह समतुल्य हो, नंबर 2 बात पर सममित हो और नंबर 3 बात पर संक्रामक हो, तो वह आपका संबंध है वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे हम। चलिए एक बार लिख लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं मैं, तो वे सभी क्वेश्चन करेंगे और आपको तरीका भी बताऊंगा किस प्रकार करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसको लेकर। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारी आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे जितना भी ये क्लास होगी उसमें प्रैक्टिस ही हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया, आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम में। ए बराबर आपको दे दिया है 1 2 3 4 और ऐसे 14 तक हैं, ठीक है, 14 तक आपको दिया है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर x, y और आपको संबंध दे दिया 3x माइनस y बराबर 0, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। और मैंने आपको कहा तुल्यता संबंध होने के लिए सबसे पहले आपको समतुल्य की जांच करनी है, उसके बाद आपको सममित की जांच करनी है और नंबर 3 आपको संक्रामक की जांच करनी है। तो सबसे पहले समतुल्य की जांच करने के लिए, देखिए समतुल्य की जांच करने के लिए नंबर 1 समतुल्य। देखिए एक तरीका बता देता हूं आपको, समतुल्य है या नहीं जांच करनी है तो सबसे पहले इसको सेम x रख लीजिए, जहां अलग फंक्शन दे रखा है 3x माइनस y है, y की जगह x रख लीजिए सेम टू सेम, यानी यहां पर 3x माइनस x रखोगे तो 2x। अब ऐसी सेम रखेंगे वापस वैल्यू। अब ऐसा x की वैल्यू निकालिए इनमें से जो आपको तो 1 से 14 तक दे रखी है, उनमें से ऐसी वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये 2x बराबर 0 हो जाए। 2x बराबर 0 आपको करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये समतुल्य होगा, यानी सभी का रिलेशन हो गया ना, खुद के साथ खुद का देखिए x रख दिया, खुद के साथ रिलेशन होने के लिए, ये समीकरण संतुष्ट करने के लिए जो दी है उसमें x बराबर ऐसी वैल्यू रखें, किसमें से, यहां से ऐसी वैल्यू रखें जिसके लिए ये 2x 0 हो जाए। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हम x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये 2x 0 हो जाए। अगर यहां पर 0 और होता तो हम कह सकते थे 2x बराबर आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे 2x बराबर 0 हो जाए, तो ये आपका संबंध क्या होगा, तो यह समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। अब नंबर 2 पर हम बात करते हैं सममित की। ऐसी 2x और y की वैल्यू निकालें। देखिए 3x माइनस y ऐसे आपको जांच करनी है। एक करेंगे आप, देखिए जहां x है वहां y रख दीजिए। दोबारा यही तो हमने किया था, आपने ऐसा ही तो किया था, a b बिलोंग टू r है तो आपने b बिलोंग टू ar किया था, यानी x की जगह b रख दीजिए। अब a की जगह आपने यहां पर दोबारा जांच करने के लिए b रखा था, तो ऐसे ही x की जगह आप y रखोगे। तो आपको क्या चेक करना है, अगर ये 3x माइनस y बराबर 0 हो तो आपको बताना है कि क्या
x किस जगह y, तो क्या 3y माइनस एक्स बराबर 0 हो सकता है? तो ऐसी कुछ वैल्यूज आप मान सकते हैं। मान लीजिए आपके पास x बराबर अगर मैं 1 ले लूं, x बराबर 1 ले लूं और y बराबर अगर मैंने 3 लिया, तो क्या ये संबंध सही होगा? देखिए 1 लिया, 3 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 0, क्या ये सही है इक्वेशन? 3 माइनस 3 0 हो गया, यानी इस वैल्यूज के लिए ये सत्य है। क्या 3y माइनस एक्स बराबर 0 इस वैल्यूज के लिए, देखिए y बराबर आप क्या रखना है यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस एक्स की जगह 1, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? 9 माइनस 1 8 आ गया, क्या 8 0 के बराबर है? नहीं है। तो 8 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका संबंध क्या होगा? सममित नहीं है, सममित नहीं है, समतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं। देखिए सिंपल सी जांच करनी है आपको, कुछ नहीं करना। जहां पर यहाँ x था वहां y रख दीजिए एक में, पहले तो इसके लिए सत्य कीजिए, हाँ इसके लिए सही हो रहा है, तो फिर आपको वही वैल्यूज के लिए उसको क्रम बदल कर आपको करना है, x की जगह y कर दीजिए, y की जगह x कर दीजिए, बाकी जो वैल्यूज आपने मानी है वही वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो ये समतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। तो नंबर 3 आपका रहा है संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए आपको करना है तीन चीजें आपको प्रूव करनी होती है। 3x माइनस वाई बराबर 0, और फिर आपको यहीं से a बिलोंग टू b आप जो करते हैं वही चीजें आपको यहां पर प्रूव करनी है संक्रामक के लिए। क्या करते हो आप संक्रामक के लिए? 3x माइनस वाई बराबर 0, एक तो आपको ये करनी है। अब ए से बी में कर रहे हैं बिलोंग टू आर, बी से सी में, तो बी से सी में यानी y तो यहां पर आएगा 3y, सी क्या मान लिया z को बराबर z, यानी ये दो तो आपको पहले मानकर चलनी है और प्रूफ आपको करना है 3x माइनस z बराबर 0। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 3x माइनस वाई के लिए ऐसी कुछ वैल्यूज आप मानिए जिससे आपका ये 0 हो जाए। ऐसी कौन सी वैल्यूज है? देखिए अभी आपने माना था x बराबर 1, y बराबर आपने 3 माना था, यहां पर प्रूफ किया था, एक तो ये वैल्यूज होगी आपकी। तो यहां पर देखिए ये तो हो गया, इससे ये तो आपका 0 हो गया। अब ऐसी इसके लिए भी मानिए 3y यानी y की देखिए कितने हो गए 3 इंटू 3, और माइनस z की ऐसी क्या वैल्यू मानूं मैं जिससे 0 हो जाए इसमें से? तो यहाँ पर 9 भी है, तो मैं z की वैल्यू अगर 9 मान लेता हूं तो ये संबंध आपका सही हो गया। अब आपको चेक करना है क्या 1 और 9 को लेकर आप ऐसा संबंध बना सकते हैं 3x, देखिए x की जगह क्या है 1 और z की जगह 9, तो क्या 3 माइनस 9 यानी माइनस का 6, क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है, तो ये आपका संक्रामक भी नहीं है। क्या है? संक्रामक भी नहीं है। सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, सब कुछ सिंपल चीजें आ रही हैं, बस ऐसे ही प्रूव करने हैं। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको, कुछ नहीं करना। समतुल्य के लिए आपको क्या करना है? समतुल्य की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको जहां पर भी सबको सेम कर लेना है। यहां पर x है तो इस बराबर भी जो दूसरा फंक्शन है उसकी जगह भी x रख लीजिए, और फिर वो जो संक्रिया लगाने के बाद क्या वो सत्य हो रही है? सत्य हो रही है तो आपका ये समतुल्य हो जाएगा, नहीं तो नहीं है समतुल्य। समित के लिए ऐसे ही आपको क्रमित युग्म बनाने हैं और क्रमित युग्म का उल्टा क्रम करके फिर आपको चेक करना है, और संक्रामक के लिए 3 अवयव मानने हैं, और ये आप चीजें कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का
समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर बराबर, समुच्चय टी में आर बराबर T1, T2, T1, T2 और T1 और T2 क्या है? T1 और T2 आपके T1 और T2 सर्वांग सम है। T1 और T2 एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो आपको बताना है कि संबंध समतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन दे दिया कि मानना है कि कोई आपके पास समतल है जिसमें T1 और T2 एक दूसरे के सर्वांग सम है और ये एक त्रिभुजों का समुच्चय आपको दे रखा है। तो सबसे पहले अगर आप समतुल्य की जांच करेंगे, नंबर 1 पर समतुल्य की जांच आपको करनी है, तो मुझे बताएं क्या कोई त्रिभुज खुद त्रिभुज के सर्वांग सम हो सकता है? क्या T1 खुद के ही सर्वांग सम हो सकता है? जी बिल्कुल बात सही है, खुद त्रिभुज खुद के ही सर्वांग सम तो होगा ही, ये बात सही है। T1 स्वयं के सर्वांग सम होता है। सिंपल सी बात है, कोई त्रिभुज खुद के ही सर्वांग सम तो होगा ही, त्रिभुज है तो वो सर्वांग सम की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। तो ये आपका समतुल्य तो हो गया। नंबर 2 सममित के लिए देखिए, मान लीजिए T1 T2 बिलोंग टू R, यानी जो T1 है T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है। तो आप मुझे बताएं क्या T2 T1 के सर्वांग सम होगा? देखिए ये इसके सर्वांग सम है तो ये तो इसके ऑटोमेटिक ही हो गया। तो आपका T2 T1 भी क्या है? सर्वांग सम है। अब रही बात संक्रामक की, किसकी? संक्रामक। तो देखिए T1 T2 तीन त्रिभुज मैंने ले लिए, तो T1 है वो T2 के, ठीक है, और T2 T3 के, T1 त्रिभुज T2 के और T2 T3 के। देखिए ये इसके सर्वांग सम है और ये इसके सर्वांग सम है, तो यानी एक दूसरे के तीनों ही सर्वांग सम हो गए। तो क्या पहला और तीसरा सर्वांग सम नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो T1, ये थोड़ा सा थिंक कीजिए आप इसको, बिलोंग टू R, तो ये भी इसके सर्वांग सम होगा। तो ये आपका जो त्रिभुज है वो क्या हो गया? जो ये आपका समुच्चय दे रखा था ये आपका तुल्यता संबंध हो गया, यानी तीनों ही प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो कर रही हैं। तो ये आपकी तुल्यता की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और ये संबंध आपका है वो तुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है। जो कुछ क्वेश्चन और हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के इसके करने वाले हैं तुल्यता के, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें से आएगा, क्वेश्चन 100% इसमें बनेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा, सबसे पहले समतुल्य पढ़ा। समतुल्य क्या होता है? खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, और के साथ हो तो भी चलेगा। दूसरा सम्मित के लिए, सम्मित में क्या था? ए बी है तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। और तीसरे के अंदर हमने 3 एलिमेंट लिए, ए बी बी सी है तो ए सी भी संबंध आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा है तो वो आपका तुल्य संबंध होगा, तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो ये आज के लेक्चर में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन किए। तो दोस्तों इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहां से आप 1 मिनट के अंदर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।